बब्बल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम? इच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है। चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे इच्छा से कैसे तुम कह सकती बब्बल हो? जी आप अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम पूरे परिवार के साथ नागुमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और अब फिर से एक आम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागुमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी आप जानते हैं ना, मैं नागुमी देव की भक्त हूँ। मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी, हम सब जाएंगे, वो भी नागुमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी। आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी? ये करना जरूरी है। आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जा रही बब्बल जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा अम्मा के पीछे पड़ा था। वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है? असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूँ, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो। दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल। अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छापे की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना, इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, देख
इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। तुझे पसंद आ रहा है ये घर? छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ, आंखें बंद ठीक करो है। करो करो करो। अब खोलो। छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओ, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी, मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं, मैं तो तब से तखत के नीचे था। आपने मजाक करा ना, तो मैंने तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें, अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप? आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है। चल जल्दी कर वाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपना सबसे तेज जहर इस दूध में छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो इच्छा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम अब एक आम इंसान हो, इतना तेज जहर तुम कैसे? प्यार में बहुत ताकत होती है वाकू, जहर तो क्या, मौत भी उसके सामने दम तोड़ सकती है। तू चिंता मत कर वाकू, मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब ज्यादा सोच मत, अपना जहर इसमें छोड़ दे। मैं ये जहर पी लूंगी तो घर वाले मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नागोमी देव के मंदिर आने से भी मना नहीं करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे बस वहां आ जाएंगे। जल्दी कर वाकू। ठीक हो? मैं ठीक हूँ वाकू। खड़क, तेरा कुश्ती का मुकाबला कैसा रहा? कैसा क्या रहा, मैं जीता। 102 किलो के पहलवान को पछाड़ा मैंने। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा? अपने बाप को कभी पहले ना देखा क्या तूने? एक नई नजर से देख रहा हूँ पिताजी। अच्छा, जरा मैंने भी तो बता, तेरी नई नजर में कौन हूँ मैं? नाग। नाग? अपने बाप को नाग कह रहा तू? तो फिर शुरू हो गया। गुरु? अरे नाना, आप सब बड़ों के होते हुए मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो छोटा ही भला हूँ, मैं तो बस। भाई गुरु नहीं, शुरू शुरू। खड़क, इन दोनों को चुप करा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे भाई चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा सर फूट जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए माँ, ये इच्छा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? किसी काम से बाहर गई है, आती होगी। अच्छा अच्छा। अरे भाभी,
अरे मेरा दूध नहीं आया, गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक? लाई चाय हाँ दे, ये लो। अरे ये छोरी इसी घर की सैके। इच्छा 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 इच्छा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? भाई साहब इसे हुआ क्या? चक्कर वक्कर तो ना आ गया इसे? नाजी साहब ने डस लिया इसको। सांप ने? प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी। बाबा छोरी को अंदर ले चल। छोरा, जो तूने हमारी छोरी के साथ किया, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही ना है। अरे नाजी ना, इसकी कोई जरूरत ना है, बस आप लड़की का ध्यान रखना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है छोरी की? देखिए, इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, जिसका जहर पूरे बदन में फैल चुका है। मैंने एंटीडोट इंजेक्शन तो दे दिया है, पता नहीं इसका असर हो पाएगा या नहीं। मतलब इच्छा की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अगर दवाइयां काम कर जाती है तब तो कोई बात नहीं, वरना ये कुछ दवाइयां हैं, मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को इनके पास में रुकना होगा। अगर इनके शरीर पर नीले रंग का स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। सबल, ये दवाई लानी है सबल। चल चल। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा ना है जिसको देने से जिस्म का पूरा जहर निकल जाए और इच्छा बच जाए। देखिए, इसीलिए मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, जिसे लैब में भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस्म का जहर है और कौन सी दवाई देना है। आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू को अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हे शिव जी, इच्छा की रक्षा कर, उसे ठीक कर दीजिए। कर ली अपनी मनमानी। हमेशा ऐसे ही करती हो तुम, हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देती हो। तुम जरा भी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा? हाँ, इच्छा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इच्छा, ऐसे कैसे नहीं जी पाएंगे? आप एक आम इंसान की जिंदगी जी पाए, तभी तो ये जद्दोजहद की है मैंने। आप जानते हैं, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? आप खामखा परेशान हो रहे हैं बबल जी। माना कि
मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, लेकिन मैं इस खतरे से बाहर निकलना भी जानती हूँ। तभी तो ये किया है मैंने। बब्बर जी, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है। वो तो हम जरूर बताएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, वो मंदिर का है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं बब्बर जी, पूरे परिवार को ले जाना होगा। आप पहले सबको मना लीजिए, फिर मैं आपको मंदिर का रास्ता बताती हूँ। ठीक है। दादी, चाची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ छोरा, जरूर ठीक हो जाएगी। बबल, इच्छा की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है दादी। अरे छोरे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब इच्छा का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं ना, वो टेस्ट करके तय करेंगे कि इच्छा को कौन सी दवाई देनी है और कैसा ट्रीटमेंट देना है भाई? पिताजी, डॉक्टर को अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए, लेकिन इच्छा खुद भी इस बीमारी का एक इलाज जानती है और उसे पक्का यकीन है कि वो उस इलाज से ठीक हो जाएगी। तो बता ना छोरा, किस बात की देर कर रहा है? इच्छा को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी, इच्छा कह रही थी कि हम सबको एक साथ नागोमी देव के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे माफी मांगनी होगी कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें माफ कर दे, और ऐसा करने से नागोमी देव इच्छा को ठीक कर देंगे। नागोमी देव यानी नागों के देव? जी। ये वही है ना जिन्हें इच्छा बहुत मानती है? बब्बल, कहाँ है वो मंदिर? पिताजी, वो भी इच्छा को ही पता है। अच्छा, आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। चल। इच्छा, इच्छा, ये नीले दाग, इसका मतलब जहर फैल रहा है। दादी, इच्छा की हालत बिगड़ रही है। इच्छा में दादी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना छोरी? देख छोरी, जो तारी श्रद्धा वो हमारी श्रद्धा। तो बता दे, वो मंदिर कहाँ है? हम सब तेरे साथ चलेंगे वहां। दादी, दादी, वो मंदिर नागिस्तान में है।